Hello, dear students. How are you? I hope you all are fine at your home. Uh, in my previous video, we have seen rational number, irrational number, real numbers. Now we will see the remaining topics that I have sent you in my PDF file. And among those topics, and first one is even number. इवन नंबर क्या होता है? आप सबको पता है कि इवन नंबर मतलब उसके यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 2, 4, 6, 8 और 0 होना चाहिए. तो दैट नंबर विल बी कंसिडर्ड एज ए इवन नंबर. तो द नंबर वॉज यूनिट डिजिट इज 2, 4, 6, 8 और 0 इज कॉल्ड इवन नंबर. 142 का यूनिट डिजिट है. यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, ठीक है ना. यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे होता है, 10,000 वैसे. तो लास्ट डिजिट 2, 4, 6 और 0 होगा, ठीक है. नाउ ऑड नंबर. The number whose unit digit is 1, 3, 5, 7 or 9. That will be considered as a odd number. 241, ठीक है. 475 उसका यूनिट डिजिट देखो 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा है. नाउ वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स. देखो हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं ना, तो ऐसे कोई भी नंबर होता है, उस नंबर को सर्टेन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो, और उस नंबर को हम कहेंगे जो गिवन नंबर है उसका फैक्टर्स. तो हम क्या कह सकते हैं उसकी डेफिनेशन में? द नंबर्स विच कंप्लीटली डिवाइड द गिवन नंबर्स आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो 1 को आप कंप्लीटली किससे डिवाइड कर सकते हो? ओनली 1 से. तो 1 विल बी द फैक्टर ऑफ 1. 2 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो कंप्लीटली? यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए, है ना. तो 2 को आप 1 और 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 को, तो 1 2 2, रिमेनिंग विल बी 0. 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2, रिमेनिंग विल बी 0, ठीक है. तो कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए. तो 2 को आप 1 एंड 2 से डिवाइड कर सकते हो. 3 को 1 एंड 3 से. 4 को 1 4 एंड 2 2 जा 4, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो. तो यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द नंबर्स एंड फैक्टर्स. ऐसे 2-3 और एग्जाम्पल ले ले. तो 60 बोलता हूँ, ठीक है ना. तो 60 को आप तो 1 एंड 60, और 60 इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली उसको 2 से डिवाइड होगा, तो 2 एंड 30 आएगा. देन 3 से चेक करो, 3 एंड 20 आएगा. 4 से चेक करो, 4 एंड 15 आएगा. 5 से चेक करो तो 5 एंड 12 आएगा, ठीक है. और 6 से चेक करोगे तो 6 एंड 10 आ जाएगा. तो दिस विल बी द फैक्टर ऑफ 60. यानी कि 60 को आप कंप्लीटली जो मेंशन नंबर है उससे आप कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे एक चीज़ नोटेबल है कि भाई 1 के अलावा कोई भी नंबर है, ठीक है, उसके मिनिमम 2 फैक्टर्स है, 1 एंड इटसेल्फ. देखो 2 का देखो 1 एंड 2 मतलब 1 एंड इटसेल्फ उसके फैक्टर आए, ठीक है. 3 का भी 1 एंड 3 आया, मतलब 1 एंड इटसेल्फ आया. तो 1 को छोड़ के, है ना, देखो मैंने नोट लिखा है कि ईच नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ मिनिमम 2 फैक्टर्स. यानी कि एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़ के, तो एक को छोड़ के हर एक नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर्स है. नाउ वी विल सी मल्टीपल्स. मल्टीपल मतलब क्या होता है? देखो क्या कोई भी नंबर हो उसको आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप डिवाइड मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो जो भी नंबर मिलेगा तो दैट विल बी द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर, ठीक है. The number obtained by multiplying the given number by 1 2 3 4 5 onwards are called multiples of given number. तो मल्टीपल ऑफ 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 है. ऐसे मल्टीपल ऑफ 11 बोला होता, तो 11 को 11 से इंटू 1 से इंटू करेंगे तो 11 बन जाए 11. 2 से इंटू करेंगे तो 11 2 22. 6 से इंटू करेंगे तो 11 3 33. तो ये 11 22 33 44 55 66 they will be the multiples of the 11. Now we will see prime number. What do you mean by prime number? देखो प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 ही फैक्टर हो. एक यानी कि वो 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं आप, 1 एंड इटसेल्फ. देखो अगर हम चेक करें, यानी कि उसके 2 ही फैक्टर होना चाहिए. देखो 1 से लेके मैंने यहाँ पे 60 तक बताया है, ठीक है. 1 से लेके 15 तक बताया है. उसमें देखो चेक करो आप, तो 2 ही फैक्टर हो ऐसे कौन कौन है? 1 एंड इटसेल्फ वाले. एक तो 2 है, ठीक है, 2 है जिसके 2 फैक्टर है.
3 के भी 2 फैक्टर है, 1 एंड 3 इटसेल्फ। 5 के भी ऐसा ही है, 7 का भी ऐसा ही है, ठीक है। और दूसरा आया 11 है ना, और 13, ठीक है। और आगे जाएंगे तो 17। तो जिसके 2 ही फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि उसको 1 एंड इटसेल्फ उससे ही आप डिवाइड कर सकते हो, दैट विल बी द प्राइम नंबर। तो द नंबर विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 2 3, मैंने बता दिया 2 क्यों आ रहा है, और क्योंकि उससे 2 ही फैक्टर है। 2 3 5 7 11 13 17 then 19 23 29 31 37 41 43 47। तो these are the prime numbers from between among the numbers from 1 to 50। ये 1 to 50 में प्राइम नंबर्स है सब। तो 2 इज़ एन इवन प्राइम नंबर है। 2 है वो इवन भी है, प्राइम भी है। बाकी कोई इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, दैट्स वन, ठीक है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। नाउ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब उसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो, यानी कि इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स, ठीक है। तो अगेन वी विल सी द एग्जांपल्स, ठीक है। तो फैक्टर्स के हम देखेंगे एग्जांपल, तो समझ में आ जाएगा। देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 1 से 2 से ज़्यादा नंबर फैक्टर्स हो, तो एक तो देखो 4 से हो रहा है, आर यू गेटिंग, 4 है, ठीक है। देन 6 है, ओके। 8 के देखो 4 फैक्टर्स है, ठीक है। और 9 के भी 3 फैक्टर्स है, 10 के भी 4 फैक्टर है, 12 के भी है, और 14 के भी है, 15 के भी है। तो ऐसे आप आगे जाएंगे तो you will get the more composite number. So the numbers which are having more than 2 factors are called composite number, starting 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24। तो ये सब आगे जाएंगे। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4। और याद रखना है कि 1 इज़ नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर, वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। नाउ विल सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब वो किसी भी इंटीजर्स का स्क्वायर हो, द नंबर विच आर स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पता है, पॉजिटिव या नेगेटिव या ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर और ज़ीरो, ठीक है। तो वो आएंगे इंटीजर्स में आएंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो ये 1 4 9 16 25 ये सब स्क्वायर है, ठीक है। 1 से लेके ऑनवर्ड्स आगे जाएंगे, ठीक है। तो 49 7 का स्क्वायर है, 64 है वो 8 का स्क्वायर है, 81 है वो 9 का स्क्वायर है, 100 है वो 10 का स्क्वायर है, 121 वो 11 का स्क्वायर है, 144 है वो 12 का स्क्वायर है। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर्स। वो किसी का क्यूब हो, किसी भी इंटीजर्स का क्यूब हो, द नंबर्स विच आर क्यूब्स ऑफ एन इंटीजर्स। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ठीक है। तो और 6 का क्यूब 216। तो ये सब है ना, अप टू मैंने 1000 तक लिखा है, वो सब किसी भी नंबर का क्यूब है। 10 का क्यूब है 1000। तो ये सब परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स, ये सब आपको याद रखना है। 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है। एक चीज़ नोटेबल है, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे लेकर लास्ट डिजिट देखो मैंने अंडरलाइन किया है 1 4 9 6, और नीचे से भी देखिए 1 4 9 6 आ रहा है हर एक में, ठीक है। तो ये एक नोटेबल है, बाकी तो यू विल हैव टू रिमेंबर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग यही है, लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। देखो ये 15 का स्क्वायर बोला है मैंने, लास्ट डिजिट 5 है 15 में, तो 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, 5 इंटू 5। और आगे क्या है 1 के बाद कौन आएगा 2, तो 1 और 2 का इंटू कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 आगे लगा दो और 25 पीछे, तो 225 हो जाएगा। ऐसे आप अगर एग्जांपल लीजिए 65 का स्क्वायर का, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, लास्ट में 25 आ गया। और आगे कौन है 6, तो 6 को 7 से इंटू करो, उसके पीछे नंबर यानी कि सक्सीडिंग नंबर से इंटू करना है।
तो 6 7 जा 42, ठीक है, तो आगे 42 लगा दो। ऐसे ही अगर 95 का एग्जांपल दे दो, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 9 के बाद कौन आएगा 10, तो 9 इन 10 दोनों का इंटू कर दो, ठीक है, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो 9 10 जा 90 और 25 पीछे लगा दो। तो ये सब ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 से लेके 10 का क्यूब भी आपको याद रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ 1 से लेके 10 तक आपको क्यूब आना ही चाहिए, और क्यूब रूट उसका उल्टा होगा, ठीक है। अब ये भी याद रखिए, क्योंकि फर्स्ट लेसन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको 2 की पावर याद रखनी है। 2 का पावर 1 तो क्या होगा, 2 की पावर 2 तो क्या होगा, 2 की पावर 3 तो क्या होगा, ये सब 1 से 2 की पावर 1 से लेकर 10 तक आपको याद रखना है। और ये 3 वाली भी याद रखनी है, और 5 वाली भी याद रखनी है, उसका उल्टा भी याद रखना है। मान लो कि आपको बोले कि 625, तो आपको वो पता होना चाहिए कि ये 5 की 4 पावर है। अगर आपको वैसा बोले कि भाई 243, तो ये 3 की 5 पावर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आर यू गेटिंग? तो उल्टा भी याद रखना है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई end this topic and end my video. I hope that you might have understood very well, and still if you have any doubt, then you can send message and you can ask any topic. So I hope that you will feel free to ask anything, and if you have any question, any doubt in any topic, you will ask. Okay, bye bye, take care.